विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है द्वितीय व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे थे। जो उद्योग उसमें प्रमुख स्थान रखता है, यानी द्वितीय व्यवसाय में उद्योग जो है प्रमुख व्यवसाय आता है। अपन आज जो है तृतीय व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तृतीय व्यवसाय में अपन जो है व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, पर्यटन आदि जो है व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो परिवहन जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें सेवाओं का जो है सर्जन होता है। परिवहन जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिभाषा है परिवहन की, किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, ले जाना या आदान प्रदान करना परिवहन कहलाता है। किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं व सेवाओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या ले जाना या आदान प्रदान को परिवहन कहते हैं। परिवहन में जो है वस्तु आ गई, सेवा, व्यक्ति, पशु जो भी है, इनका आदान प्रदान होता है, तो वह परिवहन के माध्यम से ही होता है। वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को जो है सेवा या सुविधा कहते हैं। यानी वस्तु व व्यक्ति दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को सेवा या सुविधा कहते हैं। गमनागमन जो मार्ग हैं वह परिवहन के हैं 3: स्थल, जल, वायु, और जो है चौथा है पाइपलाइन। मार्ग होते हैं 3। स्थल, जो स्थल से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो स्थल मार्ग हो जाएगा वो। जल से जो है जलीय क्षेत्र में चलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जो मार्ग होगा या गमनागमन होगा वो जल मार्ग होगा। और वायु की जो चला जाएगा, वायु में जो है परिवहन की जो है सेवाएं होगी, तो वह जो मार्ग होगा वह वायु मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में जो है जैसे गैस, प्राकृतिक गैस हो गई, जल हो गया, खनिज तेल हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में पाइपलाइनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। दूसरा है संचार। संचार में होगा, परिभाषा है किसी भौतिक माध्यम द्वारा संदेशों, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने या आदान प्रदान को संचार कहते हैं।
किसी भौतिक माध्यम द्वारा संदेश, विचार आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या पहुंचाने को संचार कहते हैं। संचार जो है कम समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अगला है परिसंचरण। यानी कि अपन जो है परिवहन और संचार दोनों के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में जो सम्मिलित कार्य होगा उसको परिसंचरण में सम्मिलित किया जाएगा। यानी परिवहन और संचार के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया परिसंचरण कहलाती है। अब है कि विश्व में जो परिवहन का कार्य होता है उसमें विविधता पाई जाती है। विविधताओं की अगर देखा जाए तो विश्व में कोई सा भी स्थान होगा, जैसे स्थान है तो इस स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ का जो वातावरण है वह निर्धारित करता है परिवहन को। समझ रहे हो? जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होगी वैसे ही जो है परिवहन निर्धारित होगा। उदाहरण अपन समझते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो है सड़क का निर्माण आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ऊबड़ खाबड़ स्थिति होगी, भूमि ऊंची नीची होगी, ऊंच नीच का जो पाया जाएगा, उस स्थिति में जो है रेल परिवहन होगा वह विकसित नहीं होगा। उसके स्थान पर जो है सड़क परिवहन ही विकसित होगा। तो भौगोलिक परिस्थितियां और उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां, तकनीकी आदि जो है प्रभावित करती है। यानी जिस स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियां होगी और वहाँ पर जो है तकनीकी सुविधाओं की अगर कमी होगी तो वहाँ पर परिवहन की सुविधा में भी कमी पाई जाएगी। परिवहन के आधुनिक साधनों की अगर बात करें तो 3 वर्गों में विभक्त किया है। परिवहन की परिभाषा है किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना या आदान प्रदान को जो है परिवहन कहते हैं। परिवहन जो हो 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है स्थल परिवहन या स्थल मार्ग अपन कह सकते हैं, वायु और जल परिवहन। स्थल परिवहन अन्य जो है अन्य में आएगा पाइपलाइन। ये मार्ग भी हो गया है। जो स्थल में जो है स्थल भाग पर चलेंगे तो वो स्थल मार्ग हो जाएगा। वायु में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जाएंगे या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वायु मार्ग हो जाएगा। और जल में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो जल मार्ग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पाइपलाइन में जो है खनिज तेल एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होकर के पहुंचते हैं तो वो पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत आ जाएगा। स्थल जो मार्ग है
दो है, एक तो सड़क और दूसरा रेल, सड़क और रेल। अब जो है किसी प्रदेश की जो परिवहन की जो व्यवस्था होती है उसके प्रतिरूप को परिवहन जाल कहते हैं। जैसे ये क्षेत्र हो गया, ठीक है, इस क्षेत्र में जो ये सड़कें हो गई, एक प्रतिरूप बन गया। प्रतिरूप जानते हो, जैसे अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में अपन जो है पढ़ेंगे पंखानुमा आकृति, छतरीनुमा आकृति, आयताकार प्रतिरूप, आयताकार आकृति। आगे की जो है अपन लेसन में पढ़ेंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अपन पढ़े थे कि सड़कें जो है समकोण पर काटती थी और आयताकार प्रतिरूप में पाई गई। ये हो गया, ये सड़कें हो गई, तो एक दूसरे को आयताकार प्रतिरूप में काट रही है, तो इस प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं? परिवहन जाल। किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। परिवहन जो है संपूर्ण व्यवस्था में त्रिविधि प्रकार के परिवहन साधनों से सम्मिलित होता है। परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के परिश्रमी के रूप में आय प्राप्त होती है। भाई अपन जो है परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन जो है वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचा रहे हैं, तो इसमें जो है उत्पादन नहीं हो रहा बल्कि उत्पादक क्रिया हो रही है। जैसे कच्चा माल यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, तो उसमें परिवहन का हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो है तैयार माल इस स्थान से लेकर के यानी बी बिंदु तक अगर पहुँच रहा है, ए स्थान से बी बिंदु तक अगर पहुँच रहा है, बी स्थान तक पहुँच रहा है, तो परिवहन में जो है इस वस्तुओं पे यहाँ तक पहुँचाने में जो है, जैसे कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, परिवहन का अगर लागत 1 रुपये आई तो 101 रुपये की हो गई, या 5 रुपये की लागत आई तो 105 रुपये की हो गई। तो उस स्थिति में जो 5 रुपये आएगा वह परिवहन की लागत हो जाएगी, तो परिवहन में जो है आय प्राप्त हो गई 5 रुपये की, ठीक है। तो आय प्राप्त होती है। परिवहन का उत्पादन मूल्य लागत पर या भाड़ा अथवा यात्री भाड़ा के रूप में प्राप्त होता है। किराया, अपन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें किराया लगता है, तो किराए के स्थान पर जो है आय प्राप्त हुई कि नहीं हुई परिवहन के माध्यम से। परिवहन के लिए जो मार्ग निर्धारित होते हैं वह है यानी परिवहन के लिए जो मार्ग प्राय निर्धारित होते हैं जो जल, स्थल और वायु से होकर गुजरते हैं, जिन्हें क्रमशः जल से गुजरने वाले जल मार्ग, स्थल से गुजरने वाले स्थल मार्ग, वायु से गुजरने वाले वायु मार्ग होते हैं। जल मार्ग में अगर अपन बात करें तो जल में से होकर के गुजरेंगे तो कोई झील आ जाएगी, झील, झरना, नदी, सागर, यह जो है जलमार्ग हो गई, ठीक है भाई, इसमें से होकर के तो गुजरेगी। ठीक उसी प्रकार स्थल से गुजरने वाले स्थल मार्ग, तो स्थल मार्ग में हो जाएगी सड़क, और दूसरा जो है रेल।
सड़क पर चलने वाले परिवहन के साधनों के अंतर्गत जो रिक्शा, तांगा, लघु वाहनों से लेकर के बड़े जो बस, टैक्सी, ट्रक, मोटर वाहन सम्मिलित होते हैं। रेल मार्गों में सवारी गाड़ी और मालगाड़ी के रूप में होती है, जो यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में काम में आती है। ठीक उसी प्रकार वायु मार्गों के साधनों में भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर होते हैं। परिवहन में सुधारों के साथ साथ संचार के साधनों का भी महत्वपूर्ण विकास होता है। संचार के साधनों में अगर बात करें तो टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस या बेतार तार, मोबाइल, रडार, स्वचालित कंप्यूटरों की सहायता से व्यापारिक संदेशों के आने जाने में रेलगाड़ियां, जलपोतों और वायुयानों की अपनी यात्राओं को पूरी करने में भारी सहायताएं मिल रही है या मिलती है। पर अब पहला है स्थल परिवहन, जिसको दो भागों में विभक्त किया गया है, सड़क और रेल। सड़क परिवहन अधिकांशतः वस्तुओं और सेवाओं का संचालन जो है सड़क परिवहन के माध्यम से ही होता है। आरंभिक दिनों में मानव जब पहले तो क्या था, स्वयं वाहक था। स्वयं वाहक का मतलब है यानी स्वयं ही जो है वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करता था। फिर जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के आविष्कार के साथ ही गाड़ियों का, माल डिब्बों का प्रयोग होने लग गया। 18वीं शताब्दी में जो है भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। भाप का ये हुआ था 1769 में, जेम्स वाट ने किया था। तो भाप के इंजन के आविष्कार के बाद हुआ 18वीं शताब्दी में स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइन, राजमार्ग और तार मार्गों को रखा गया। फिर है सड़क मार्ग। तो सड़क मार्गों में पगडंडी से लेकर के कच्ची सड़क, पक्की सड़क, को समाहित किया जाता है। छोटी दूरी के लिए अगर बात करें परिवहन में तो सड़क यातायात महत्वपूर्ण होता है। छोटी दूरियों के लिए सड़क यातायात महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटी दूरी में जो है कम खर्चीला होता है, ठीक है, और आसानी से पहुँचे जाते हैं। जैसे सड़क की बात करें तो 10 किलोमीटर की दूरी अगर तय करेंगे तो वायुमार्ग नहीं ला सकते, क्योंकि उसमें क्या है, अत्यधिक खर्चा आता है। उसकी बजाय सड़क जो है परिवहन या यातायात महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कम खर्च में और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं, घर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सड़कों का जो जाल होता है वो घर तक बिछा हुआ होता है। समझ रहे हो बात को? सड़क मार्ग के अंतर्गत साधारण पगडंडी से लेकर के मोटर गाड़ियों तक पक्की सड़कें का निर्माण होता है। छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क यातायात से वस्तुओं को उत्पत्ति स्थान से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उपभोक्ता होता है किसी वस्तु का अंतिम उपयोग करने वाला व्यक्ति, उपभोक्ता कहलाता है। यानी वह व्यक्ति किसी वस्तु का अंतिम मूल्य चुका करके उपभोग करता है या प्रयोग में लाता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। माना कि ये पेन है, पेन जो है 5 रुपये पर ने खरीदा, ठीक है, और अपन इसका क्या है प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन जो क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। जबकि उत्पादित स्थान से जो है उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाने में उसने उत्पादन नहीं किया, बल्कि उसने खर्चा भी नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, खर्चा किया है एक स्थान यानी खरीद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। तो बदले में क्या उसने खरीदा है लेकिन प्रयोग में नहीं लाया। तो वह व्यक्ति जो किसी वस्तु का अंतिम मूल्य चुका करके प्रयोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता स्थल तक जो है सड़कें
पहुंचाने का काम करती है। दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर भी सड़कें बनाई जा सकती है। रेल मार्ग नहीं विकसित कर सकते वहाँ पर, पहाड़ियों पर नहीं कर सकते, क्योंकि उबड़ खाबड़ भूमि में रेल परिवहन जो है विकसित नहीं हो सकता। उसके स्थान पर सड़क परिवहन, क्योंकि इसको बनाने में आसानी होती है। रेल मार्ग जो लाइन होती है उसको बिछाने में कठिनाइयाँ होती है, इस कारण से सड़क जो है बिछाने में जो है आसानी होती है। इस दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर सड़क ही विकसित होती है। परिवहन के अंतर्गत साधारण साधन जिसमें बैलगाड़ी, तांगा, साइकिल, रिक्शा से लेकर के बड़े वाहनों तक स्वचालित वाहन सभी सड़कों पर चलते हैं और यात्री तथा सामानों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। सामान्यतः मानव कुल्ली, बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियां, माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन थे, जबकि बड़े माल वाहक क्या थे, सस्ते पड़ते थे। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्ग और वाहकों की संपूर्णता प्रदान करने में इसका बहुत महत्व है, यानी उसको पूर्ण रूप से विकसित करने में, यानी जहाँ पर वस्तु नहीं है वहाँ पर उस स्थान पहुँचाने में, उस स्थान पर उस वस्तु को पहुँचाने में सड़क मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुल्लियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ठंडे प्रदेशों की अगर बात करें तो रेंडियर जो कुत्ते होते हैं वो खींचते हैं, स्लेज गाड़ी होती है बिना पहियों की बराबर। तो स्थल परिवहन का काम करते हैं। कौन कर रहा है? मानव भी कर रहा है। वाहन तो कर ही रहे हैं, उसके स्थान पर जो कुल्ली होते हैं, कुल्ली बोलते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ढोने वाले व्यक्ति, कुल्ली बोलते हैं उसे। जैसे रेलवे में जो है कुल्ली होते हैं बोझा ढोने में, जो लाल कपड़े पहने हुए होते हैं, लाल भी नहीं, जो हल्दी कलर का जो होता है ना, या पीला कह सकते हैं हम, तो पीले जो कलर का होते हैं वो माल ढोने वाले होते हैं, उनकी एक अलग ही जो है पोशाक होती है, तो वो कुली होते हैं। मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। अब है सड़क। तो सड़क जो है दो प्रकार की होती है, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। अंतर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है इसका, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें में अंतर बताइए। कच्ची सड़कें, देखो कच्ची सड़कें जो है विकासशील देशों में पाई जाएगी, पक्की सड़कें सामान्यतः जो है विकसित देशों में अधिक है। ऐसी बात नहीं है, विकासशील देशों में भी है पक्की सड़कें, लेकिन अगर दोनों का अंतर देखा जाए तो विकासशील देशों में कच्ची सड़कें अधिक पाई जाती है, जबकि पक्की सड़कें जो है विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। कच्ची सड़कें कच्ची सड़कें निर्माण की दृष्टि से ये सरल होती है। कच्ची सड़कें निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, क्योंकि उसको बनाने में, यानी सड़क बनाने में जो है वहाँ के स्थानीय जो वस्तुएं होती है, ठीक है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो भी मिलते हैं उसी स्थान पर उसको बना दिया जाता है। तो निर्माण में सरल होती है कच्ची सड़कें, और सभी ऋतुओं में प्रभावी होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी होती है और प्रयोग योग्य नहीं होती, सभी ऋतुओं में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होती है। जैसे वर्षा काल के दौरान उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो उसमें आसानी से जो परिवहन है वो बाधित हो जाता है, आसानी से उसमें प्रयोग नहीं कर सकते, या जो परिवहन होता है वो बाधित हो जाता है। कच्ची सड़कें विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में अत्यधिक पाई जाती है, विकसित देशों में कम पाई जाती है। निर्माण की दृष्टि से जो है कच्ची सड़कें सरल होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी नहीं होती, जबकि पक्की सड़कें सभी ऋतुओं में प्रभावी होती है। जो कंकड़ पत्थर, जो
कंकड़ पत्थर, कंक्रीट आदि से मजबूत होकर के उसके ऊपर से जो है कोलतार या डामर का एक लेप कर दिया जाता है। ठीक है, 2 अंतर हो गए। अगला देखो, वर्षा ऋतु में पक्की सड़कें जो है अत्यधिक विकसित होती है, या उसमें जो पक्की सड़कों में परिवहन अधिक होता है किन की तुलना में, कच्ची सड़कों की तुलना में। फिर है विकसित और विकासशील देशों की जो सड़कें होती है उसकी गुणवत्ता में भी अंतर पाया जाता है। कच्ची सड़कों का जो है रखरखाव नहीं किया जाता, बल्कि पक्की सड़कों का रखरखाव और अत्यधिक खर्चा आता है, यानी रखरखाव में अत्यधिक खर्चा आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सभी जगह पाई जाती है और तीव्र संचलन वाले जो मोटर वाहन होते हैं वो पाए जाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को भाई? पक्की सड़कें होगी, विकसित सड़कें होगी तो उसी के अनुकूल क्या होंगे, वहाँ के मार्ग जो मोटर वाहन होंगे, यातायात के साधन होंगे उसी के अनुकूल। जैसे कहते भाई जापान में जो है तीव्र गति से ट्रेन चलने वाली होती है। जापान एक विकसित देश है, तो जापान में जो है तेज गति से चलने वाली जो है रेलगाड़ी है, और अन्य विकासशील देशों में है तो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ियाँ होती है। तो दोनों में अंतर हो गया। तो वहाँ पर तेज चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसी के अनुकूल वहाँ पर रेल मार्ग विकसित है, और अपने देश में अगर विकासशील देशों की बात करें तो रेलगाड़ियों की तुलना में वहाँ पर जो रेल मार्ग होते हैं वो वैसे ही विकसित होते हैं। इसके अलावा जो है तीव्र संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। सड़कें 2 प्रकार की होती है, कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें। कच्ची सड़कें जो है विकासशील देशों में ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है या क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि पक्की सड़कें विकसित देशों में अधिक पाई जाती है। कच्ची सड़कों के निर्माण में जो है खर्चा कम आता है, सरल होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी नहीं होती, जबकि पक्की सड़कें जो है रखरखाव में अत्यधिक खर्चा आता है और सभी ऋतुओं में प्रभावी होती है। कच्ची सड़कें जो है स्थानीय जो संसाधन होते हैं उसी से बनी होती है, जबकि पक्की सड़कें पे जो है कंकड़ पत्थर और कंक्रीट आदि पर डामर या कोलतार का एक लेप होता है जिससे उसमें मजबूती पाई जाती है। पक्की सड़कों के अनुरूप ही तीव्र गति से वाहन चलने वाले साधनों का संचालन होता है, जबकि कच्ची सड़कों पर कम गति वाले साधनों का प्रयोग होता है। अब है महामार्ग। तो महामार्ग जो होते हैं सड़कों के माध्यम से दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाले होते हैं। महामार्ग जो है दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है जिसका निर्माण जो है अबाधित रूप से यातायात व आवागमन हो सके। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती है जिसका निर्माण इस प्रकार से होता है जो अबाधित रूप से यातायात और आवागमन हो सके। इसके अंदर जो है अबाधित प्रवाह लेन की सुविधा होती है, जिसमें लेन, पुल, फ्लाईओवर और दोहरे मार्गों से युक्त 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विश्व के देशों में प्रत्येक नगर और बंदरगाह महामार्गों द्वारा विकसित होते हैं। तो विश्व के प्रमुख जो है सड़क मार्ग, विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग जो मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त है।
पहला है पैन अमेरिकन महामार्ग, अमेरिकन महामार्ग। दूसरा जो है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, तीसरा जो है अलास्का महामार्ग, और चौथा है स्टुअर्ट। पैन अमेरिकन महामार्ग यह विश्व का सबसे बड़ा सड़क परिवहन का जो है मार्ग है, जो दक्षिण अमेरिका के देशों के मध्य अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका को यह मिलाती है। इसका जो शुरुआती दौर है वो अलास्का के उत्तर पश्चिम से शुरू होती है, सैंटियागो जो ब्यूनस आयर्स होते हुए ब्राज़ील तक समाप्त होती है। दूसरी है ट्रांस कनाडियन महामार्ग, यह न्यूफाउंडलैंड से शुरू होकर के ब्रिटिश कोलंबिया तक जाता है। अलास्का महामार्ग, यह महामार्ग कनाडा के एडमंटन नगर को अलास्का के एंकोरेज नगर से जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग, यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया से स्थित ब्रिटुम एलिस स्प्रिंग होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित उन्नतता से जोड़ता है। बात करें संसार में जो सबसे ज़्यादा अगर सड़कों का जो घनत्व है वो अमेरिका में है। अगर बात करें विश्व का जो सड़क मार्ग की, तो संसार में पहला स्थान है और घनत्व में भी जो है प्रथम स्थान रखता है, जो लगभग 0. इसका घनत्व है सड़कों का अमेरिका में 0.65 प्रति किलोमीटर। सड़कों का घनत्व है 0.65 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका सड़कों का घनत्व है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 20 किलोमीटर की प्रत्येक महामार्ग, एक महामार्ग से दूसरे महामार्ग में बीच की दूरी 20 किलोमीटर की से अधिक नहीं है। और इसमें जो है 63 लाख किलोमीटर जो है 63 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जो संसार में सबसे अधिक अमेरिका में हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में सबसे अधिक सड़कें पाई गई है। विश्व की लगभग 1/3 सड़कें यानी 33% सड़कें जो है अमेरिका में, और विश्व की आधी मोटर जो गाड़ियां हैं वो अमेरिका में पाई गई है। पूर्वी भाग में अत्यधिक औद्योगिकरण, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप सड़कों का जाल बिछा हुआ है। फिर है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है स्थलाकृतिक विविधता पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कों का घनत्व कम पाया जाता है। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या, महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्ग, जलमार्ग के साथ कड़ी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है। फिर है रूस में। तो यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी प्रमुख कारण है मास्को से जो सड़क मार्ग है व्लादिवोस्टोक से पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। फिर है चीन में, यानी कि इससे पहले अगर अपन बात करें रूस की, तो विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल है, फिर भी रूस में महामार्ग इतने नहीं हैं जितने की रेल मार्ग है। चीन सड़कें यातायात की प्रमुख साधन है, जिसका पूर्वी भाग मैदानी भागों में जाल बिछा हुआ है। चीन में जो है 15 लाख किलोमीटर लंबी जो है सड़कें पाई गई है। यहाँ महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं। ये सासो, ग्वांगझो, बीजिंग उत्तर चीन,
को परस्पर जोड़ते हैं। नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ता है। फिर बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी अनेक महामार्ग हैं। पक्की सड़कों की लंबाई में विश्व में अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान रखता है और सड़कों की लंबाई है 14.6 किलोमीटर। कच्ची व पक्की सड़कें सभी प्रकार की लंबाई भारत में है 33 लाख किलोमीटर। भारत में सड़कों को राष्ट्रीय, राज्य, जनपदीय श्रेणियों में विभक्त किया गया है। भारत में राष्ट्रीय, राज्य, जनपदीय श्रेणियों में विभक्त किया गया है। देश में कुल 230 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिन्हें एनएच बोलते हैं, नेशनल हाईवे। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। कॉरिडोर योजना में उत्तर, दक्षिण व पूर्व, पश्चिम को मिलाया गया, जिसे यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व में असम से सिलचर से शुरू होती है और गुजरात में पोरबंदर तक जाती है। उत्तर कॉरिडोर में कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ा गया। निर्माणाधीन द्रुतगामी इसमें जो है 6 लेन है, 8 लेन है। महामार्ग और ग्रीन कॉरिडोर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका रखरखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। अब है सीमावर्ती सड़कें। यानी कोई सा भी देश मान लीजिए, उसकी सीमाओं पर बनाई गई जो सड़कें होती हैं, सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों को रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको नगरों से जोड़ना और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय ये सभी देशों में गांवों और सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। सीमावर्ती सड़कें जो किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। सीमावर्ती सड़कें जो है सैन्य प्रतिरक्षा जो क्षेत्र होते हैं उनसे लेकर के जो देश के जो आंतरिक भाग है उनको जोड़ा जाता है और उनके लिए जो खाद्य सामग्री होती है, सैन्य शिविरों में जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचाने में काम में ली जाती है। ये हो गई सीमावर्ती सड़कें। अब जो है रेल मार्ग। रेल मार्ग जो अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।